हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज की तरह निफ्टी के आफ्टर मार्केट एनालिसिस सेशन में स्वागत है। निफ्टी के क्लोज होने के बाद डेली हम लोग देखते हैं कि आज निफ्टी के फुटप्रिंट पे कैसे क्या कुछ हुआ, कहाँ पे बायर थे, कहाँ पे सेलर थे और उन बायर और सेलर ने निफ्टी पे क्या इम्पैक्ट डाला। मार्केट के क्लोज होने के बाद का वेबिनार है, तो किसी भी तरह की कॉल टिप्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। ओके, हम सिर्फ मार्केट क्लोज होने के बाद देखते हैं, एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का। ओके, अगर आपको ऑर्डर फ्लो सीखना है या ऑर्डर फ्लो के किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, आप लोग डेली शाम 5 बजे मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो एज पर ऑर्डर फ्लो स्टडी, वॉल्यूम प्रोफाइल की कंफर्मेशन के ऊपर हम लोगों को फुटप्रिंट रीड करना चाहिए, वॉल्यूम प्रोफाइल या मार्केट प्रोफाइल। ओके, तो अभी निफ्टी का ये न्यू हाई है, तो निफ्टी ने अपना न्यू हाई ब्रेक किया था आज। ठीक है, तो उसके ऊपर हमारे पास पिछला कोई रिसेंटली वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं था। देन इन सिनेरियोज में जब भी ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो ब्रेक हो, देन आप कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑर्डर फ्लो के ऊपर, फुटप्रिंट के ऊपर। ओके, तो अभी हम लोग फुटप्रिंट को अच्छे से रीड करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कि आज कहाँ पे कैसे क्या कुछ हुआ था। अभी फुटप्रिंट हम लोग किसकी मदद से रीड करते हैं? विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। ये डेल्टा क्या है? जैसे आज का पहला कैंडल, ये इस पहले कैंडल के फुटप्रिंट है। राइट साइड में सारे के सारे बायर्स हैं। ओके, और लेफ्ट साइड में सारे के सारे हमारे यहाँ पर सेलर्स हैं। बायर्स का टोटल मान लेते हैं 1,87,000, 1,87,000। सेलर्स का टोटल मान लेते हैं 1 लाख। ओके, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 87,000, है ना? 1 लाख से 1 लाख कट हो गया, तो ये है डेल्टा। डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 87,000। ये किस साइड है डेल्टा की वैल्यू? पॉजिटिव साइड। सो पॉजिटिव साइड हमें क्या डिनोट करती है? सो इजिली वी कैन से दैट कि 87,000 बायर्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं डेल्टा की वैल्यू पॉजिटिव है 87,000। दोनों एक बात होगी। सेम यही वैल्यू हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, सेम यही वैल्यू। जब भी बायर ज्यादा हो तो वैल्यू एक ग्रीन बॉक्स के अंदर होती है। ओके, अभी सेम उसी कैलकुलेशन के हिसाब से जब सेलर ज्यादा हो तो क्या करें? जब सेलर ज्यादा हो, जैसे इस कैंडल का हमने फुटप्रिंट लिया, डेल्टा रीड किया, तो 36,000 सेलर ज्यादा है यहाँ पे। ओके, जैसे यहाँ पे बायर ज्यादा थे, अब की बार सेलर ज्यादा है। तो जब भी सेलर ज्यादा होते हैं, वैल्यू एक रेड बॉक्स के अंदर होती है और वैल्यू के आगे एक नेगेटिव का सिंबल भी होता है। ये है डेल्टा। अभी आप किसी भी रैंडमली कैंडल का डेल्टा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस कैंडल के अंदर कौन ज्यादा स्ट्रोंगर है, बायर ज्यादा स्ट्रोंगर है या सेलर ज्यादा स्ट्रोंगर है। जैसे आज का थर्ड कैंडल, इट्स ए ग्रीन कैंडल, लेकिन जैसे ही हम लोग इसका डेल्टा देखते हैं, बाइंग जैसा तो इसमें कुछ हुआ ही नहीं। इवन 6,000 सेलर्स आर मोर पावरफुल देवर। ओके, तो किसी भी कैंडल का स्ट्रेंथ देखना है, उसके अंदर कौन ज्यादा है, बायर ज्यादा है सेलर ज्यादा, आप डेल्टा पे देख सकते हैं। अभी कुछ कैंडल ऐसी हैं जिनके डेल्टा की वैल्यू 87,000, 40,000, 36,000, 28,000। एंड देन कुछ कैंडल्स ऐसी है जिनकी सिर्फ 4,000, ओनली 75, 5,000, 1,800, 6,000, 525, बहुत कम वैल्यू है। तो किसी भी कैंडल के डेल्टा की वैल्यू ज्यादा कैसे होती है? अगर बाइंग साइड डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है, ओके, तो इसका मतलब उस कैंडल के अंदर बायर बहुत ज्यादा है। सेलिंग साइड अगर किसी डेल्टा की वैल्यू ज्यादा है, तो उसका मतलब उस कैंडल के अंदर सेलर काफी ज्यादा है। लेकिन अगर डेल्टा की वैल्यू 4,000, 5,000, 1,000, 2,000 है, तो मतलब कोई भी उतना स्ट्रोंगर नहीं है, उतना डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि
निफ्टी अगर ओपन होगा तो बाइंग सेलिंग होगी, तो ये हल्का फुल्का सा डिफरेंस है, ना ही तो हम कह सकते बायर ज्यादा है, ना ही कह सकते सेलर ज्यादा है। और बेसिकली ये वो कैंडल्स हैं जहां पे 30,000, 50,000, 1 लाख का डेल्टा देखने को मिले, वहां पे हम कह सकते हैं कि अच्छे खासे बायर, अच्छे खासे सेलर हैं, बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं, जो कि निफ्टी का ट्रेंड भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बायर सेलर वही ट्रेंड डिसाइड करते हैं ना। ओके, अभी इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि पहली कैंडल का आपको हमेशा लगभग हर रोज डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, लेकिन जैसे आज के दिन पॉजिटिव डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, लेकिन प्राइस ऊपर नहीं गया उतना। आप पहली कैंडल के डेल्टा को या पहली कैंडल के फुटप्रिंट को आप स्किप भी कर सकते हैं। वो स्किप क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पहली कैंडल के अंदर काफी ज्यादा ओवरनाइट पोजीशंस स्क्वायर ऑफ होती हैं। ओके, इस वजह से या तो आप पहली कैंडल को बड़ा ध्यान से ट्रेड करो, या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो अभी हम लोग डेल्टा की हेल्प से फुटप्रिंट को कैसे रीड करेंगे? अभी हमने देखा डेल्टा क्या होता है। ओके, सबसे पहले उन कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के डेल्टा की वैल्यू काफी ज्यादा है, क्योंकि उन्हीं कैंडल के अंदर बड़े बायर, बड़ा सेलर मौजूद है। तो फिर ये कैंडल क्या क्या करें जिन कैंडल के डेल्टा की वैल्यू कम है? आप हर कैंडल के फुटप्रिंट को रीड कीजिए, आपको हर कैंडल का फुटप्रिंट एक अच्छी स्टोरी निकाल के देगा, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर देगा। वेबिनार सिर्फ 1-2 घंटे का होता है, तो हम लोग कुछ ऐसा करने का डिसाइड करते हैं जिससे कुछ मीनिंगफुल निकले। ओके, आज का दूसरा कैंडल देखो, 40,000 डेल्टा है, पहला कैंडल ही देख लेते हैं। ओके, वैसे आप लोग स्किप करिए। पहले कैंडल के डेल्टा ने हमें बताया कि 90,000 के आसपास, 87,000 के आसपास बायर ज्यादा है इस पहले कैंडल के अंदर। तो डेल्टा ने बताया बायर ज्यादा है, हम भी फुटप्रिंट पे गए, बायर का साइड कौन सा? राइट साइड। और पूरा राइट साइड हम लोगों ने रीड किया। डेल्टा ने बताया था बायर ज्यादा है, तो हमने भी बाइंग साइड को ही रीड किया। उसके बाद वो जगह देखी जहां पे सबसे ज्यादा बायर्स हैं, 66 के बाइंग, 48 के बाइंग एंड 42 के बाइंग। सो बेसिकली डेल्टा ने बताया कि बायर ज्यादा है, और बायर्स के अंदर भी ये वो जगह है जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुआ है। ओके, लेकिन पहला कैंडल है तो थोड़ा मामला ओवरनाइट पोजीशंस का भी ध्यान में रखना। दूसरा कैंडल, एक और अच्छी बाइंग हुई, अगेन बाइंग साइड रीड करेंगे हम लोग। एक अलग से ही ऑर्डर चमक रहा है 61K की बाइंग का। ओके, पहली कैंडल के अंदर इतनी नॉर्मल 60K, 1 जैसे यहाँ पे 66K की बाइंग हुई है, आप लोगों को 1 लाख से 2 लाख से ऊपर की भी देखने को मिल सकती है। यू डोंट नीड टू वरी कि इतना ज्यादा बड़ा बाइंग हो गया, नहीं। दूसरी कैंडल में पहली कैंडल के बाद अगर ज्यादा बाइंग सेलिंग दिखे, देन आप उसको बहुत सीरियसली लें। एक और अच्छी बाइंग हुई दूसरी कैंडल में 61K की। सो बेसिकली पहली दो कैंडल्स के अंदर क्या हुआ? बाइंग हुई। ये वो जगह पहली कैंडल की, ये वो जगह दूसरी कैंडल की। ओके, दूसरी कैंडल के अंदर बाइंग हुई, लेकिन इस बाइंग के बाद प्राइस नीचे मूव हो गया। ओके, पहली कैंडल की बाइंग को उतना इंपॉर्टेंस हम लोग नहीं दे रहे, और अगर थोड़ा सा हम लोग वेट करें तो 9.35 और 9.40 की कैंडल ने पहली कैंडल के बाइंग जोन को भी ब्रेक कर दिया। ये 42K की पहली बाइंग हुई थी ना, ये देखो मार्केट इससे भी नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अच्छी खासी बाइंग हुई, लेकिन प्राइस नीचे आ गया। इसको बोलते हैं बाइंग एब्जॉर्प्शन, कि बाइंग हो लेकिन प्राइस ऊपर ना जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए और प्राइस रिवर्स हो जाए, तो इसी गड़बड़ को हम लोग ऑर्डर फ्लो में बोलते हैं बाइंग एब्जॉर्प्शन, जहां पे एक बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को हमें मिला। ओके, अभी ये देखो 36K की सेलिंग, 37K की सेलिंग, मतलब यहाँ पे जितनी बाइंग हुई थी उसी के आसपास की सेलिंग भी हुई है। और अगर सेलिंग साइड हम लोग रीड करें
तो 52 के और 21 के की ये सेलिंग हमें देखने को मिलती है। ओके, यहाँ पे एक सेलिंग हुई, लेकिन जस्ट इस सेलिंग के बाद अगली कुछ कैंडल्स अगर हम लोग रीड करें तो ऊपर जा रही हैं। ओके, बाइंग हुई लेकिन प्राइस नीचे गया, सेलिंग हुई लेकिन प्राइस ऊपर गया। एक एक नॉर्मल सी थिंग ये होती है कि सेलिंग हो रही है तो प्राइस नीचे जाएगा, है ना, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। तो यहाँ पे इसी उल्टे को ऑर्डर फ्लो में हम लोग बोलते हैं सेलिंग एब्जॉर्प्शन, मतलब सेलिंग हुआ लेकिन प्राइस ऊपर गया। तो 950 तक हमें क्या देखने को मिला, एक बाइंग हुई अच्छी खासी, एक सेलिंग हुई अच्छी खासी, लेकिन बाइंग के बाद प्राइस नीचे आ गया, सेलिंग के बाद प्राइस ऊपर चला गया। तो दोनों जगह हमें एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। ओके, बेसिकली ये वो बाइंग जोन है जहां पे एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, और ये वो आज का लो है जहां पे सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। मार्केट ने एक रेंज क्रिएट किया। ओके, अब इसी रेंज को ब्रेक किया 9:55 और 10 बजे की कैंडल ने, हल्की फुल्की सी वापस से बाइंग हुई। डेल्टा देखो, बाइंग जोन्स अगर देखें तो 41 के की बाइंग अलग से ही देखने को मिल रही है, 27 के की बाइंग अलग से देखने को मिली है, लेकिन इस बाइंग के बाद भी प्राइस नीचे चला गया, है ना। अगली कुछ कैंडल देखो, इस बाइंग जोन से इजीली नीचे होल्ड हो रही है। ओके, मतलब एक बाइंग एब्जॉर्प्शन यहां पे हुआ, दूसरा बाइंग एब्जॉर्प्शन यहां पे हुआ, सेलिंग एब्जॉर्प्शन अभी एक ही हुआ है। ओके, अभी ये देखो, अगेन एक और कैंडल के अंदर अच्छी बाइंग देखने को मिली, लेकिन ये 70 के की बाइंग है, 26 के की बाइंग है, थर्ड बाइंग हुई है ये, और इस बाइंग के बाद भी प्राइस नीचे चला गया। इसका मतलब क्या है, देखो सेलिंग का तो एक ही सीन हमें देखने को मिला, ओके, लेकिन बाइंग के तीन सिनेरियो देखने को मिले। पहला बाइंग दूसरी कैंडल में, देन एक और बाइंग हुआ, देन एक और बाइंग हुआ, और तीनों बार बाइंग के बाद यहाँ पे प्राइस रिवर्स हो गया। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि बाइंग एब्जॉर्प्शन तो हो रहा है। ओके, अभी सबसे ट्रस्टेबल बाइंग एब्जॉर्प्शन कौन सा है जिसे हम कह सके कि हाँ दिस इज फाइनल बाइंग एब्जॉर्प्शन, उसके बाद बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलेगा। 61 के का ऑर्डर यहाँ पे था, 57 के का ऑर्डर यहाँ पे था, 70 के का ऑर्डर यहाँ पे था। सबसे बड़ा बाइंग एब्जॉर्प्शन दिस वन। ओके, अगर यहाँ पे पुल बैक पे देखें तो पुल बैक पे आया और ब्रेक कर दिया। यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे मार्क करें तो पुल बैक पे आया और ब्रेक कर दिया, लेकिन अगर इसको मार्क करते हैं, ये 2-3 कैंडल होल्ड हुआ, और सबसे बड़ा ये था, एक फाइनल बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ तीसरी बारी में, यहाँ पे पुल बैक पे होल्ड हुआ अच्छे से, और एक काफी अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला। कहाँ पे, जहाँ पे मॉर्निंग में सेलिंग एब्जॉर्प्शन हुआ था, यहाँ तक का एक काफी अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला। अभी इस डाउनसाइड मूवमेंट से हम लोग क्या देख सकते हैं, प्राइस ने यहां से लेके यहां तक का डाउनसाइड मूवमेंट दिया, 22 के की एक सेलिंग हुई, लेकिन उतनी बड़ी सेलिंग नहीं है, ये नॉर्मल सेलिंग है। ओके, मतलब यहां से यहां तक प्राइस आया, लेकिन सबसे ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली। ये कौन सी कैंडल है, 11:45 की कैंडल। ओके, सबसे ज्यादा सेलिंग 48 के का इसका डेल्टा आया। ओके, और अगर सेलिंग की बात करें तो 25 के और 20 के की हल्की फुल्की सेलिंग हमें देखने को मिली, मतलब स्पोर्ट जोन के ऊपर एक सेलिंग देखने को मिली। उसके बाद वापस पुल बैक पे यहीं पे मार्केट आया, एक और सेलिंग देखने को मिली। मतलब ये देखो, एग्रेसिव सेलर आ रहे हैं, एक बार पुश किया, दूसरी बार पुश किया, हल्के फुल्के एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन उतने बड़े सेलर भी नहीं। थर्ड अटेम्प्ट, फिर से एक बार सेलिंग हुई। अभी ये देखो, सेलर्स ने एक ट्राई लिया ब्रेक करने का, दूसरा ट्राई किया ब्रेक करने का, तीसरा ट्राई किया ब्रेक करने का। अभी ये भी नहीं कह सकते कि एब्जॉर्ब हो रहे हैं, क्योंकि ये देखो हर दूसरी से तीसरी कैंडल में ही यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है। हाँ, हल्के फुल्के एब्जॉर्ब हो रहे हैं, लेकिन हर दूसरी कैंडल के अंदर ही सेलिंग है। 11:45, 2:05, 2:20,
मतलब आधे 40-45 मिनट के अंदर ही बैक टू बैक सेलिंग देखने को मिली। जब ये वापस से 1:10 की कैंडल पे आया, एक काफी मैसिव सेलिंग देखने को मिली, 1,40,000 के आसपास की। ओके, और जो कि कल का वैल्यू एरिया हाई था ये, और आज का जो भी ये सेलिंग एब्जॉर्प्शन हो रहा था, सारे सेलिंग एब्जॉर्प्शन को इसने ब्रेक कर दिया। सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे हुआ? सबसे पहले तो एक ये सपोर्ट जोन था जहां पे निफ्टी आके फंस रहा था, उसको ब्रेक किया इस सेलिंग ने। दूसरा, सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे देखने को मिली? 47 के और 33 के की सेलिंग। अगर इस सेलिंग को हम लोग मार्क करें तो कहीं ना कहीं ये दो ब्लैक लाइंस ही हैं जहां पे सबसे ज्यादा सेलिंग। पुल बैक पे आता आता वहीं पे इसने हमें क्लोजिंग दिया। तो निफ्टी का ओवरऑल व्यू आज क्या था? एक बाइंग एब्जॉर्प्शन, सेलिंग एब्जॉर्प्शन, दूसरा बाइंग एब्जॉर्प्शन, तीसरा बाइंग एब्जॉर्प्शन। जैसे ही बाइंग एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हुआ, एक रिजेक्शन, कहां तक का? सेलिंग एब्जॉर्प्शन तक का। एक सेलिंग आई यहाँ पे, दूसरी सेलिंग आई यहाँ पे, सॉरी दूसरी यहाँ पे आई, तीसरी यहाँ पे आई, इस स्पॉट जोन को ब्रेक करने का ट्राई किया। तीसरी सेलिंग ने फाइनली पूरे स्पॉट जोन को ब्रेक किया, और वहीं पे रिजेक्शन लेते लेते निफ्टी ने एक क्लोजिंग हमें दिया। ओके, मल्टीपल सेलिंग यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, एंड देन ये सेलिंग जिसने सारे स्पॉट जोन्स को ब्रेक किया, और फिर यहीं से एक रिजेक्शन लेते लेते निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दिया। ये था आज का निफ्टी का क्विक एनालिसिस। आज काफी एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। तो अभी आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।